हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे। सीड जर्मिनेशन के लिए हमारा आइडियल पॉटिंग मिक्स क्या होना चाहिए, इसमें हमें कितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए और मिट्टी के गमले होने चाहिए या प्लास्टिक के गमले होने चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हम जब भी सीड जर्मिनेट करते हैं तो मैक्सिमम सीड्स थोड़े से जर्मिनेट होते हैं और बिल्कुल फ़ौरन ड्राई डेड हो जाते हैं। आज हम बिल्कुल डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे। 100% जर्मिनेशन आप भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत इजी प्रोसेस होता है। बस आपने मिट्टी के गमले यूज़ करने हैं। मिट्टी के गमले बहुत ही आइडियल होते हैं, इनमें एयर की पेनिट्रेशन होती है और इनके अंदर जो मसाम होते हैं, जब आप थोड़ा सा ऊपर मॉइस्चर देते हैं, थोड़ा सा स्प्रे करते हैं पानी, तो ये ठंडे हो जाते हैं और ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को और देर तक नमी को, मॉइस्चर को अब्जॉर्ब रखते हैं और हमारे सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरह के आप ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप पनीरी बनाने जा रहे हैं। आप छोटे से छोटे मिट्टी के गमले भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि आपने कौन सा पॉटिंग मिक्स यूज़ करना है, कोकोपीट कहाँ यूज़ करनी है। आप सादा मिट्टी से भी अगर सीड्स कवर कर लें तो सारे के सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। आपने फ्रेश मिट्टी यूज़ करनी है या पुराने गमलों की मिट्टी यूज़ करनी है, ये भी आज हम डिस्कस करते हैं। सीड जर्मिनेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिलेक्शन ऑफ सॉइल। आपने हमेशा हमेशा कोशिश यही करनी है कि फ़्रेश मिट्टी यूज़ करनी है। अगर आप मेन सिटी से, अर्बन एरिया से आपको फ़्रेश मिट्टी नहीं मिलती है तो आप पुराने गमलों की भी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पुराने गमले के अंदर आपने डायरेक्ट सीड्स नहीं लगाने हैं। उस मिट्टी को आप बाहर निकालें, उसको हाथ से मैश करें, उसको अच्छे से सॉफ्ट करें, बाद में दोबारा उसको रीफ़िल करें गमले में और बाद में आपने सीड लगाने हैं। कभी भी पुराने गमले की मिट्टी के अंदर आपने डायरेक्ट सीड नहीं लगाने। और अगर पुराने गमले में मिट्टी है या फ्रेश गमले में मिट्टी है, ऊपर से कोई बारिश हो जाती है और अभी तक आपने कुछ सीड्स नहीं लगाए, तो गीली मिट्टी के अंदर भी आपने कभी भी सीड्स नहीं लगाने। जो गीली मिट्टी, वेट सॉइल के अंदर आप सीड लगा देंगे, थोड़ी सी देर बाद जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो कीचड़ बन जाएगा और आपका जो सीड होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। अगर वो थोड़ा सा जर्मिनेट होगा तो फ़ौरन से उसके पत्ते, उसके लीव्स ड्राई हो जाएंगे और आपका बेबी प्लांट फ़ौरन से किल हो जाएगा। मिट्टी में से छोटी मोटी रूट्स सारी निकाल दिया करें, क्योंकि जो फ्रेश मिट्टी होती है वो हमारी फील्ड से आती है, ज़मीनों से आई होती है। आजकल हर जगह प्लॉटिंग हो रही है, सोसाइटीज़ बन रही है, तो ऐसी जगह से मिट्टी निकलती है, नीचे दरख्तों की जड़ें वगैरह होती हैं, आप उनको रिमूव कर लिया करें। जितने भी हार्ड पार्टिकल्स हैं, मतलब ये जो डलियाँ सी हैं, ये जो मोटे मोटे से पार्टिकल्स, इनको आप बिल्कुल मैश कर लें, हाथ से सॉफ्ट कर लें। ये फ्रेश मिट्टी है। और जो गमले की मिट्टी है, अगर पॉसिबल हो तो आप इसको ड्राई कर लें, मतलब आप इसको 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए धूप के अंदर, बिल्कुल धूप में इसको बिछा दें। मिट्टी को अच्छे से धूप लगेगी तो पुराने गमले की मिट्टी में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है गमला। अगर आप पनीरी बनाने जा रहे हैं, मतलब आप इस तरह का गमला ले सकते हैं। अगर इसमें आप 10 से 12 सीड लगाने जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पनीरी बनाने जा रहे हैं, जिस तरह हमारी चिल्लीज़ की है या टोमेटोज़ की है, तब आप ट्रे टाइप ले लें। जो गमलों के नीचे हम बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी वाइट सी ट्रे रखती हैं, वो भी ज़बरदस्त होती हैं। उसमें आप अगर ड्रेनेज होल्स कर लेंगे तब भी ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रेनेज होल्स नहीं करते हैं तो आपने उसको शेडी एरिया में रखना है और आपने ख़ुद से ऊपर पानी शावर करना है। अगर बारिश वगैरह हो गई या अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो वो जितनी भी ट्रे के अंदर मिट्टी होगा, पॉटिंग मिक्स होगा, वो इतना ज़्यादा मॉइस्ट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, कीचड़ बन जाएगा और आपके सारे सीड ख़राब हो जाएंगे। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अगर आप इस तरह के गमले यूज़ कर रहे हैं तो ये आइडियल होता है 8 से 10 सीड लगाने के लिए। इसके नीचे ड्रेनेज होल्स होते हैं, उसके ऊपर आप छोटा सा पत्थर रख लें। पत्थर का ये फ़ायदा होता है कि जब भी ओवर वाटरिंग हो जाए या कोई बारिश वगैरह हो जाए तो पानी सिर्फ निकलता है जो ओवर मॉइस्चरिंग की वजह से होता है। ज़्यादा पानी देने से वो निकल जाता है और जो गमले का पॉटिंग मिक्स होता है वो सेव रहता है। अगर आप पत्थर नहीं रखेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होगी या आपसे अगर ज़्यादा गलती से पानी दिया गया तो साथ ही सारी की सारी गमले की मिट्टी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। या आपने लाजमी इसके ऊपर पत्थर रखना होता है। और जब भी पॉटिंग मिक्स तैयार करें सीड के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, आप कोशिश करें कि आप लीफ कंपोस्ट यूज़ करें। मतलब जो गले सड़े पत्तों की खाद होती है, आप वो मैक्सिमम यूज़ किया करें। अब एक गमले की मिट्टी को हमने हाथ से मैश कर लिया, सॉफ्ट कर लिया, गमले के ड्रेनेज होल के ऊपर एक पत्थर लगा दिया। अब इसके अंदर कितनी आपने खाद डाली है अंदाजे से। बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाद डाल देते हैं। जो सीड जर्मिनेट होना होता है उसको खाद की ज़रूरत नहीं होती,
उसको सिर्फ मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। आपने उसको सिर्फ मॉइस्चर देना है और आपका सीड जर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपने इस तरह के गमले में 3 से 4 या 10 सीड लगाने हैं और आप चाहते हैं कि वो 5-6 महीने तक इसके अंदर सर्वाइव करें, तब आप इस गमले में अप्रॉक्सीमेट 2 मुट्ठी खाद डाल सकते हैं, ताकि जब आपका बेबी प्लांट थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी रूट्स थोड़ी सी डीप ट्रैवल होंगी, डेवलप होंगी, तो उसको जो खाद होगा उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। इसलिए आप फिर थोड़ी सी ज़्यादा डालें। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पनीरी बनाना चाह रहे हैं, बेशक आप खाद बिल्कुल भी ना डालें। 100% बिल्कुल अवॉइड करें खाद को, सिर्फ सादा सी मिट्टी हो। और अगर आपका एरिया कलर वाला है, मतलब अगर आपने फील किया हो गमलों के किनारों के ऊपर वाइट सा साल्ट सा आ जाता है, कलर सा आ जाता है, तो आप किसी भी फर्टिलाइज़र शॉप से बिल्कुल थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो जिप्सम मंगवा लें। जिप्सम बहुत ज़बरदस्त होता है, वो इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र है। वो आपके गमलों की मिट्टी के अंदर जो साल्टीनेस आ जाता है, मतलब जो कलर आ जाता है, उसको रिमूव कर लेता है और मिट्टी को हार्ड नहीं होने देता। अब हमने इसमें आधी मुट्ठी या मैक्सिमम 1 मुट्ठी खाद डाली है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और गमले के अंदर फिल कर देंगे। गमले को जैसे जैसे फिल करना है आपने साथ साथ पटकना है। पटकने से ये होता है कि जो एयर बबल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर वैक्यूम होते हैं, वो साथ साथ फिल हो जाती हैं और मिट्टी अच्छे से फिल हो जाती है गमले के अंदर। अब हम इसकी एक बार मिट्टी फिल करते हैं। अब हमारा गमला 100% फिल हो चुका है। इसमें जितने भी एयर वैक्यूम्स थे, बबल थे, वो सारे ऑलमोस्ट रिमूव हो चुके हैं। और आपने सीड लगाने से पहले कभी भी इसको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है। इस तरह जो अपर सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। जैसे ही रूट्स निकलेंगे सीड्स की, और वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकेंगे और वो बहुत जल्दी ड्राई डेड हो जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ख़र्चा भी हो जाता है। आपको पीट मॉस किसी भी ऑनलाइन शॉप से मिल जाएगी, कोई फर्टिलाइज़र शॉप से भी पीट मॉस मिल जाती है। पीट मॉस नेचुरल ग्रोइंग मीडिया होता है और ये बहुत ज़बरदस्त होता है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कभी आपने फ़ील किया हो, थोड़ा नदरन एरियाज़ की साइड पे जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है, बहुत ज़्यादा पानी रहता है हर वक्त, तो वहाँ पे पत्थरों के दरमियान या वादियों में या वैली के अंदर वो पीला पीला सा उल्ली होती है, काई होती है, वो लग जाती है और वो लाइव प्लांट्स होते हैं, तो उसी से ये हासिल होते हैं, उसी से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस तरह आपने एक लेयर बना देनी है। उस लेयर को ऊपर बनाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर की जो 1 इंच की मिट्टी की सॉइल है गमले की, उसके अंदर इसको मिक्स कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आपके सीड जर्मिनेट होंगे उसको थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और जो अपर सॉइल है 2 इंच या मैक्सिमम 3 इंच की, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। आप चाहे गमला सीड जर्मिनेट होने के बाद इसको थोड़ा 2 दिन 1 दिन अगर पानी देना भूल भी जाते हैं तो ये अपर सॉइल जो है इसको मॉइस्ट रखेगा। अब आपका गमला तैयार है, 100% तैयार। अब आप इसके ऊपर सीड लगा सकते हैं। सीड लगाने के बाद अगर आप एक्सपर्ट हैं, आप पहले भी बहुत ज़्यादा सीड लगा चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो आप सीड लगाने के बाद ऊपर सादा मिट्टी, इस तरह की मिट्टी भी ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। हाथ से सॉफ्ट सी मिट्टी करें, उसको सीड्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, मतलब सीड्स नज़र आना बंद हो जाएं और बाद में आपके सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। बस आपने ऊपर पानी शावर करना है। शावर आपने इस तरह पानी करना है कि सीड्स आपके डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। कुछ लोग पाइप से पानी दे देते हैं, यहाँ पाइप रखते हैं, सारे सीड्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरह फिर आप बाद में जब उनको ट्रांसप्लांट करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। अब ये हमारा गमला 100% रेडी है। अब हम कोई सीड लगाते हैं इसके अंदर, वो भी आपसे शेयर करते हैं। अब इस गमले में हम पार्सले हर्ब के सीड लगाने जा रहे हैं। इसके को मैक्सिमम 50-60 सीड्स हैं और ये बहुत इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। और अब आपने किस तरह करना है, आपने सीड्स को बिल्कुल इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। एक एक सीड स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक जगह 2 या 3 सीड्स भी गिर जाते हैं तो कोई इशू नहीं है। आप देख लें अंदाजे से, इसमें आपको 20 से 25 सीड लगा लें, बाकी थोड़े से आप सेव कर लें। अब हमारे सीड्स लग चुके हैं। अब आपने इसको कोकोपीट से कवर करना है, 100% कोकोपीट। आजकल कोकोपीट में भी बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है। आपने कहीं फील किया हो, जो चारपाई होते हैं उसमें जो खजूर का जो वान होता है वो इस्तेमाल होता है। आजकल उसी को बिल्कुल ग्राइंड करके कोकोपीट बनाई जाती है और उसके भी कुछ रिज़ल्ट्स ठीक है, लेकिन कोकोपीट का और रेट होता है, खजूर का जो छिलका होता है उसका और रेट होता है। अब हम इनको एक बार कवर कर देंगे, 100% कवर करना है। और सीड्स के ऊपर आपने मैक्सिमम आधा इंच की कोकोपीट की लेयर बनानी है। बहुत सारे लोग 1 इंच 2 इंच 3 इवन के 3 इंच की लेयर बना देते हैं, ऐसा ना किया करें, सिर्फ आधे इंच की लेयर बनानी है आपने। अब ये हमारा कोकोपीट है और ये भी कुछ ज़्यादा अच्छे वाला नहीं है, कुछ 2 नंबर सा ही है, लेकिन ये भी चल जाता है। ये देखें, ये सारे खजूर के छिलके हैं, ये सारी 2 नंबरी आजकल हो रही है। अब आपने इस तरह इसको कवर करना है, मतलब किनारों से भी आपने अंदाजे से आधे इंच की लेयर बना देनी है। मतलब आपने इसको एक बार 100% कवर कर देना है। कोई भी सीड अंदाजे से आपको नज़र नहीं आना चाहिए।
कोकोपीट की लेयर से हमने सारे सीड्स को कवर कर दिया। उसके बाद हमने एक टब लिया है, ये वही बाथ का टब है। इसमें अब हम पानी फिल करेंगे। पानी इतना फिल करेंगे कि जो हमारा गमला है वो किनारों से थोड़ा नीचे तक सोख हो जाए, मतलब डिप हो जाए पानी के अंदर। अब इसको कहते हैं बॉटम वाटरिंग। ये बहुत ही आइडियल होता है। आप फर्स्ट टाइम सीड लगाने के बाद कोकोपीट से कवर करने के बाद एक बार बॉटम वाटरिंग किया करें। बॉटम वाटरिंग से क्या होता है कि पानी बिल्कुल बॉटम से सक होता हुआ ऊपर तक आएगा, किनारों तक मॉइस्चर पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं करना कि पानी आपने इसके अंदर ही डाल देना है, थोड़ा सा नीचे तक रखना है। 40 मिनट मैक्सिमम 50 मिनट लगेंगे। नीचे से अब्जॉर्ब होता हुआ पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा और आपकी कोकोपीट जो एक बार मॉइस्ट हो जाएगी, हल्की सी वेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इस गमले को ठंडी जगह पर रख देना है, शेडी एरिया में रख देना है और आपके सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप ठंडी जगह पे रखते हैं तब भी आपने डेली इसको 2 बार 3 बार लाजमी शावर करना है और शावर आपने बिल्कुल मॉइस्ट सा करना है, थोड़ा सा बिल्कुल सॉफ्ट सा शावरिंग करनी है। कभी भी इतनी हार्ड शावरिंग नहीं करनी कि ऊपर से कोकोपीट हट जाए। अगर बारिश का ख़तरा तो आप इसको शेडी एरिया में रखें, लेकिन ब्राइट एरिया होना चाहिए जहाँ पे सूरज की रोशनी ना भी आती हो या धूप ना भी आती हो, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा ब्राइट होनी चाहिए। आपके 100% सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। अब ये पानी हमारा किनारे तक ऑलमोस्ट पहुँचने वाला है यहाँ तक। अब इतना ही पानी बहुत है। इसके बाद हम 40 मिनट इसका वेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि बिल्कुल कोकोपीट हमारी नेचुरली बॉटम वाटरिंग से कितनी ज़्यादा और कितनी अच्छी मॉइस्ट होगी। पानी टब में ज़्यादा सा सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर हमारी बॉटम वाटरिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि पानी ऊपर तक किनारों तक आ गया और हमारा गमला भी मॉइस्ट हो गया और हमारी कोकोपीट भी 100% मॉइस्ट होगी। अब इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। सिर्फ आपने फर्स्ट टाइम बॉटम वाटरिंग करनी है, बार बार नहीं करना। अब गमला हम निकाल लेंगे, इसको ठंडी जगह पे रखेंगे। अब हम रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं, किसी रूम की बिल्कुल दीवार के साथ रख देंगे जहाँ पे अगर अर्ली मॉर्निंग की 1-2 घंटा धूप लग भी गई तो ज़बरदस्त है, हमारे सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। अगर आप ये सारा प्रोसेस सर्दियों में कर रहे हैं तब भी आप इसको शेडी एरिया में रखना है। जब भी आप सीड को जर्मिनेट करना है, गमले को कभी भी आपने ना बहुत ज़्यादा गर्मी में रखना है ना बहुत ज़्यादा ठंड में रखना है। इन दोनों कंडीशन में आपके सीड बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। अब हम इसको ठंडी जगह पे रखते हैं और आपको बहुत सारे पॉट्स दिखाते हैं जिन पे ऑलरेडी हमारा प्रोसेस हो रहा है। ये वो वाले पॉट्स हैं जो हमने 5 दिन पहले 6 दिन पहले सीड लगाए थे। इसके अंदर टोमेटोज़ हैं, 100% जर्मिनेशन हुई। इसके अंदर हमारी लोकल चिलीज़ है, 100% जर्मिनेशन होने जा रही है। ये हमारे मैरीगोल्ड के हैं, इसके ऊपर भी 100% जर्मिनेशन हो रही है। ये थाई बासिल है, बड़े बड़े लीव्स वाला ये बासिल का प्लांट है और इसको पुदीने के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी टेरागॉन हर्ब है, वो हमारी हाइब्रिड चिलीज़ है, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि वो कैरोलिना वैरायटी है। ये हमारा वाटर क्रैस है जो पानी में रहने वाली बूटी होती है और जिसको नेपाली सब्ज़ी भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और भी हमारे सारे के सारे सीड जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ 1 दिन पहले लगाए थे। ये रॉकेट सलाद है, ये रोज़बेरी है, ये इसबगोल है, ये हमारा लेमन बॉम है, ये हमारा सैग है, ये ट्रू लेवेंडर है। मतलब ये सारी की सारी हर्ब्स हैं। इसके ऊपर हमने सेम प्रोसेस यही किया था जो आपसे डिटेल में शेयर किया है। इसको अब 100% जर्मिनेशन होगी। इनको हमने थोड़ा सा शेडी एरिया में रखा है, लेकिन यहाँ पे 1-2 घंटे की अर्ली मॉर्निंग की धूप आ जाती है, सिर्फ 1 से 2 घंटे की। ये 30 डेज़ पहले हमने चिली के सीड लगाए थे, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है। ये हमने 90 डेज़ पहले मिंट के मतलब पुदीने के सीड लगाए थे, अब ये बहुत ज़्यादा बुशी होता जा रहा है। ये हमने सिर्फ 3 दिन पहले धनिया कोरिएंडर के सीड लगाए थे, ये भी 100% जर्मिनेट होते हैं। धनिया के सीड हमेशा कम से कम लगाया करें। इस तरह के गमले में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 50 सीड्स बहुत है, और अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो सारे के सारे सीड्स ख़राब हो जाएंगे। अब आपसे कुछ टिप्स शेयर करते हैं। मतलब सीड जर्मिनेशन के बाद सीड जैसे ही आपके जर्मिनेट हो, बेबी प्लांट्स बने, इस साइज़ के हों या इस साइज़ के हों, उसको आपने कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है कि आपके सीड स्टेबल भी हो जाएंगे और 100% फास्ट ग्रो होंगे। ये एलोवेरा का वाटर है, बहुत ज़बरदस्त प्लांट बूस्टर है। ये आपके प्लांट को एकदम से न्यूट्रिएंट्स देता है, प्लांट आपका हेल्दी होता है, मोटा ताज़ा होता है और उसके ऊपर फ्रूटिंग भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अक्सर प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे चिलीज़ के, टोमेटोज़ के, जिनके जो फ्लावर्स हैं वो झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, उनको ये बहुत जल्दी रिकवर करता है। ये 100% नेचुरल रूटिंग हार्मोन है।
ये एंटी फंगल भी होता है, और ये जो ओवर मॉइस्चरिंग की वजह से गमलों के अंदर फंगस लग जाती है। अक्सर आपने फील किया हो गमलों के साइड्स पे उल्ली आ जाती है, काई लग जाती है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त। अब ये बनता कैसे है, ये बहुत ईजी प्रोसेस है। इस तरह की ये मैक्सिमम 3 लीटर वाली बोतल है, इसके अंदर आप पानी फिल करें, इसके अंदर आप 2 बड़े बड़े स्लाइस एलोवेरा के बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके डाल दें। ये 20 डेज़ का प्रोसेस है। पहले 10 दिन तक आपने बोतल का जो कैप है वो ओपन रखना है। अगले 10 दिन के बाद आपने कैप जो बोतल है उसका कैप को 100% क्लोज कर देना है। आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 20 डेज़ के बाद आप इसको जिस मर्ज़ी प्लांट में दे सकते हैं, लेकिन आपके जो बेबी प्लांट्स होते हैं जो जर्मिनेट होने के बाद मैक्सिमम आधे इंच के या मैक्सिमम 1 इंच का हो जाए, उनको आप दे सकते हैं। आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।